हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपको 8 फरवरी को होने वाला है। तो अब आपके पास, ठीक है, अक्टूबर आपका निकल ही चुका है। अब इसमें ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मात्र 3 महीने हैं। और फिर आपका 8 फरवरी को तो एग्ज़ाम ही है, और वो आपके ये 7 दिन कैसे निकलेंगे और उसमें भी, ठीक है। तो आज ये इस सब पर चर्चा होगी, वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना। मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम पहली बार में ही अवश्य क्लियर होगा, और जिन लोगों का मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है उनका भी अवश्य ही हो जाएगा। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आपने कहीं से कोचिंग ले रखी है, फिर भी ये ट्रिक और टिप्स आपके अवश्य काम आएंगी। तो देखो, सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका सिलेबस। आपको अपने सीटेट का सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक एक लाइन पता होना चाहिए कि सीटेट के अंतर्गत पूछा क्या जाता है, प्रश्न कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेंगी। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस डाउनलोड करिएगा। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको सीटेट के जितने भी जो प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, और फिर उसी हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपकी 2 लैंग्वेज पूछी जाती हैं, 2 भाषाएं पूछी जाती हैं, और आप अपनी भाषा पर पकड़ बना लेते हो तो आपका सीटेट अवश्य पहली बार में ही क्लियर हो जाता है, और आप एक अच्छे स्कोर के साथ सीटेट क्लियर कर पाते हो। क्योंकि 2 भाषाएं पूछी जाती हैं और दोनों भाषाओं से आपके 60 नंबर बनते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 30 नंबर का पूछा जाता है। तो दोनों भाषाओं से 60 नंबर, और अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो और भाषा में आपके गद्यांश पद्यांश से 15-15 नंबर के पूछे जाते हैं, प्रश्न छांटने के लिए आते हैं। ग्रामर लेवल आपका कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो प्रश्नों को छांटना सीख लीजिएगा तो 30 प्रश्न आपके यहाँ से ही बन जाते हैं। अगर आप हिंदी भाषी हो, और जो भी मेरी वीडियो सुन रहा है वो सब हिंदी भाषी ही होंगे, तो अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेते हैं तो सेकंड लैंग्वेज का चुनाव आप संस्कृत का करें, ठीक है। अब आपने चाहे संस्कृत बिल्कुल भी न पढ़ी हो, ठीक है, यूपी टेट की बात अलग हो जाती है, वहाँ आपका अलग चीज़ पूछी जाती है। लेकिन सी टेट के लिए आपको संस्कृत ही लेनी है। अगर आप इंग्लिश लेते हो तो फिर वहाँ आप के नंबर कम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके पेडागोजी लेवल प्रश्न आते हैं और ग्रामर बेस का कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो फिर पेडागोजी प्रश्नों को नेगेटिव और पॉजिटिव जो चीज़ होती है उन्हें इंग्लिश में समझना थोड़ा मुश्किल होता है। और संस्कृत अगर आपने नहीं भी पढ़ी है फिर भी वो हिंदी से कनेक्ट होती है, आप प्रश्नों को छांट सकते हो और आप जो पेडागोजी के प्रश्न हैं उनको समझ सकते हो। अगर आपने हिंदी में पेडागोजी आती है तो आप संस्कृत की पेडागोजी को अच्छे से समझ सकते हो। तो आप भाषा में मान के चलिए 60 नंबर की 2 भाषाएं हो गई, तो यहाँ आप 50 से 55 नंबर आसानी से ला सकते हो। और फिर उसके बाद आपको पेडागोजी पर पकड़ बनानी है। पेडागोजी पर पकड़ बनाने के लिए आपको टैग वर्ड्स आने चाहिए, आपको कीवर्ड्स आने चाहिए। टैग वर्ड्स कीवर्ड्स की वीडियो चैनल पर पहले से पड़ी हुई है, साथ ही साथ आपको और भी वीडियो दी जाएंगी, तो उन वीडियोस को भी आप अवश्य देखें। एक बार अगर आप टैग वर्ड्स सीख जाते हो, नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट, तो सीटेट में क्या होता है कि एग्जाम में आपके जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, वो थोड़े बड़े होते हैं। यानी आपको पढ़ने में प्रश्नों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपको टैग वर्ड्स आते हैं, अगर आपको टैग वर्ड्स आते हैं तो फिर आपको प्रश्नों को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप टैग वर्ड से ही तुरंत उसका सही आंसर कर लेते हो। तो आपको टैग वर्ड्स अवश्य सीखने पड़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ कीवर्ड्स हैं तो उनकी भी आपको, मतलब उन कीवर्ड्स का अर्थ आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ एनसीईआरटी बुकों को पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तब आपको, चाहे आप साइंस वर्ग के हों चाहे आप आर्ट्स वर्ग के, ठीक है, यानी आपके पास अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, और साइंस के हैं तो आपको मैथ साइंस ये सब्जेक्ट होते हैं। तो इनकी एनसीईआरटी की बुक्स आपको अवश्य पढ़नी है। कैसे पढ़नी है इस पर वीडियो आपको अगली मिलेगी। साथ ही साथ सीडीपी के जो भी मेन कॉन्सेप्ट हैं
और CDP इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आपको दी जा चुकी है, तो आप उसे अवश्य देखें और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से जाकर के उसको देख लें कि CDP के अंतर्गत आपको कौन कौन से जो ठीक है कॉन्सेप्ट है उनको आपको क्लियर करना ही करना है, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं